कंज्यूम किया करती थी, कितनी दफ़े आपने ड्रग्स कंज्यूम किए हैं, कब से कंज्यूम कर रही थी, कौन ये पेडलर्स हैं जिनके आप टच में थी, वो सारे डिटेल्स उनसे पूछे गए हैं और इसी लाइन पर क्वेश्चनिंग की गई है, सवाल जवाब उनसे पूछे गए, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। हो सकता है कि उन्हें फिर से बुलाया जाए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा, उस बारे में अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं है, पर आज 4 घंटे की पूछताछ हुई है। 9:37 को वो यहाँ पर पहुंची थी, जो कि एनसीबी का मेकशिफ्ट ऑफिस है यहाँ पर इसी गेस्ट हाउस में। उसके बाद उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो एसआईटी के अफसर हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के, उन्होंने ये पूछताछ की है और उसके बाद अब जाके उन्हें जाने दिया गया है। पर हो सकता है कि उन्हें फिर से समन किया जाए, फिर से बुलाया जाए और फिर उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए और आगे जो भी फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन है वो उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा। पर अभी यही बताया जा रहा है कि उनसे जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग थी वो इसी लाइन पर थी कि वो कब से ड्रग्स प्रोक्योर कर रही थी, किस तरीके के ड्रग्स प्रोक्योर कर रही थी, कौन वो ड्रग पेडलर्स हैं जो उन्हें ये ड्रग्स मुहैया कराते थे, क्या किसी और को भी वो ये ड्रग्स प्रोक्योर करने के बाद देती थी या खरीदने के बाद देती थी, क्या इससे उन्हें कोई मॉनेटरी प्रॉफिट या किसी तरीके का पैसे से फ़ायदा हुआ है। ये सारी चीज़ें उनसे पूछी गई हैं और उसके बाद अब उन्हें जाने दिया गया है और इसके अब उन्हें फिर से बुलाया जा सकता है, पर अभी तक उस बारे में कंफर्मेशन नहीं मिली है। बिल्कुल, वापस आते हैं आपके पास। दिव्येश बता रहे हैं कि आज की पूछताछ खत्म हो गई है सिमोन खंबाटा से, लेकिन उनको दोबारा भी बुलाया जा सकता है, उन्हें फिर से पेश होने के लिए कहा जा सकता है। कई बॉलीवुड सेलेब्स के साथ अच्छे रिश्ते हैं सिमोन खंबाटा के, खासतौर पर रिया चक्रवर्ती की बहुत अच्छी दोस्त कही जाती है सिमोन खंबाटा। बहुत जगह की पार्टीज में सिमोन खंबाटा और रिया चक्रवर्ती की तस्वीरें एक साथ हैं। अरविंद ओझा, आपने बहुत दिन पहले इस बात का खुलासा कर दिया था कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 50 सितारे होंगे जिनके नाम एनसीबी के पास हैं, जिनसे पूछताछ हो सकती है। वो कौन लोग हैं? एक एक करके अब नाम सामने आने लगे। अरविंद। जी बिल्कुल देखिए रोहित, सबसे पहले आज तक ने इस बात का खुलासा किया था जिस दिन रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई थी, लेकिन हमारे साथ श्वेता सिंह हमारी वरिष्ठ सहयोगी भी अब जुड़ गई हैं और हम इनसे सीधा सवाल पूछते हैं, क्योंकि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को आपने काफी इंटरव्यू किया है। अब दीपिका पादुकोण और सारा अली खान मीडिया के कैमरों से भाग रही, कभी पोज दिखाती थी कैमरे के सामने, कैसे देखती हैं? कम से कम एयरपोर्ट जब पहुंचती थी अरविंद, तो वो ये दिखाने की कोशिश करती थी कि किस तरह के पहनावे में है। आज वो तस्वीरें देख लीजिए आप, आज देखिए क्यों मुंह छुपाने की जरूरत पड़ रही है इस तरीके से, क्यों मीडिया के कैमरों के सामने नहीं आ सकते हैं। ये इन्हें मालूम था ड्रग्स गलत है, फिल्में कर चुकी है ना, और उन फिल्मों को अगर रिलीज नहीं होने दिया जाता था तो कहा जाता था कि अरे हमारे पीछे सारे पड़ गए हैं क्योंकि हम किसी के विरोध में कुछ कहना चाह रहे हैं। अब वो सब जवाब दें, अब वो जवाब दें कि जब आप जानते थे कि ये चीजें गलत हैं, सब बालिग हैं और ऐसे छोटे मोटे नहीं, उन्हें पूरी तरीके से मालूम है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और इन ड्रग्स का इस्तेमाल उन्होंने किया है इस युवा पीढ़ी के सामने ऐसा दिखाने के लिए। चेहरा नहीं छुपाएंगी तो करेंगी क्या? चेहरा नहीं छुपाएंगी तो करेंगी क्या? और मैं आपको बताऊं कि अभी श्रुति मोदी से, देखिए रोहित, श्रुति मोदी, सिमोन खंबाटा से पूछताछ खत्म हो चुकी है और जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि सिमोन खंबाटा को श्रुति मोदी के आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है। श्रुति मोदी कौन है? श्रुति मोदी सुशांत की पूर्व मैनेजर है। अभी भी श्रुति मोदी इसी बिल्डिंग में मौजूद है, यहाँ पर से पूछताछ चल रही है। देखिए रोहित, मैं आपको बताऊं, जो सिमोन खंबाटा है वो रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान और रिया चक्रवर्ती की करीबी दोस्त हैं। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक तीनों एक ही जिम में जाते थे, वहां पर दोस्ती हुई है और ये दोस्ती उसके बाद ड्रग्स वाली दोस्ती में तब्दील हो गई है, क्योंकि चैट्स भी सबके मिले हैं। और सारा अली खान के बारे में आपको बताऊं, आज तक के पास बोटमैन का स्टेटमेंट है जिसमें सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का बाकायदा नाम लिखा हुआ है। उस आइलैंड में जो पार्टी चली थी उसका जिक्र हुआ है। तो एक ग्राउंड तैयार करने की कोशिश है। पहले बड़े सितारों को देखिए, जो बड़े सितारे हैं वो सीधा, अगर वो ड्रग्स कोई भी सेलिब्रिटीज लेता है बड़े लेवल का, वो सीधा ड्रग्स नहीं मंगवाता है अपने ड्राइवर, अपने मैनेजर के जरिए मंगवाता है या फैशन डिजाइनर के जरिए मंगवाता है। सिमोन खंबाटा भी एक फैशन डिजाइनर है, तो ऐसे में कई लोगों से कनेक्टिविटी है। तो जब बड़े लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा, सवाल जवाब पूछे जाएंगे, तो निचले लेवल का ग्राउंड एक तरीके से तैयार करने की कोशिश तो जरूर होगी। उसी क्रम में सिमोन खंबाटा से पूछताछ हुई। हालांकि रकुल प्रीत वो समन कह रही थी कि समन हमें नहीं मिला है, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने साफ साफ सुबह आज तक को बताया कि तो बहानेबाजी कर रही थी। उसके बाद आखिरकार उन्होंने सम्मन रिसीव किया है। उनको भी कल पूछताछ के लिए आना पड़ेगा। एक तरफ ये दफ्तर मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी का रोहित, तो दूसरी तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई के दफ्तर में भी हलचल तेज है। वहां भी जो टीवी कलाकार हैं
उनसे पूछताछ हुई थी, कुछ ड्रग्स भी बरामद हुए। लेकिन बड़ी खबर है कि धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज को भी बाकायदा सम्मन किया गया। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुबह के वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने क्षितिज के घर पर रेड भी की थी ताकि उनका मोबाइल फोन जब्त किया जा सके, लेकिन वो अपने घर पर नहीं मिले। जो आज तक को जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो दिल्ली में मौजूद है, लेकिन कल 11 बजे धर्मा प्रोडक्शन के जो डायरेक्टर हैं उनको भी पेश होना पड़ेगा। ये जितने भी सितारे आ रहे हैं रोहित, मैं आपको बताऊं, हर सितारा कोई ना कोई नया नाम बोलकर जाएगा। और आपको बताऊं, आज तक की खबर पर तगड़ी मोहर लगी है। जिस दिन रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई थी उसी दिन हमारे सूत्रों ने हमें बताया था कि बॉलीवुड का डोजियर बाकायदा तैयार हुआ है और उस खबर पर मोहर दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर जैसे बॉलीवुड के बड़ी एक्ट्रेस के सम्मान के साथ उस पर मोहर लगती दिख रही है। रोहित, बिल्कुल वापस आते हैं आपके पास। अरविंद ओझा वहां से जानकारी दे रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती की करीबी है सिमोन खंबाटा, और अब एक के बाद एक ये नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे एक की पेशी होती है कुछ और के नाम खुलते हैं, उसके बाद उनसे पूछताछ होती है तो फिर कुछ और के नाम खुलते हैं, और इसी के साथ बॉलीवुड के कई बड़े सितारे इसकी जद में आते जा रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ आ गई हैं, एनसीबी जहां पूछताछ चल रही है वहां से इस वक्त लाइव मौजूद है। बताइए चित्रा, क्या जानकारी आपके पास आ रही है? चल रही थी तो हमने उनसे सवाल का जवाब जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आगे फ्रंट सीट पर ही वो बैठी हुई थी, ड्राइवर के बगल वाली सीट पर, और उसके बाद वो निकल जाती हैं। उसके बाद दो बड़े अधिकारी जो एनसीबी के जो उनसे सवाल जवाब अंदर कर रहे थे उनकी भी गाड़ियां एक एक करके निकल जाती हैं। एनसीबी का ये दफ्तर उसके ठीक सामने दाहिनी तरफ, मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन प्रदीप आपको दूसरी तरफ दिखाएं कि यहाँ पर किस तरह से भारी भीड़ लगी हुई है। ये मुंबई कर है, और आपको बता दें कि जब से इन लोगों को जानकारी लगी है कि दीपिका पादुकोण यहाँ पर आ सकती हैं, उसके बाद यहाँ पर भारी भीड़। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, किसको देखने के लिए आए हैं बताइए? आप लोग बहुत देर से ढूंढ रहे हैं? नहीं, मैं किसी को नहीं देखने आए हैं आप लोग। यहाँ पर बताते बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और उसके बाद ये सवाल पूछते हैं कि क्या दीपिका आज ही आने वाली है या कल आने वाली है। ये लाइन से लंबी फहरिस्त आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एनसीबी दफ्तर के ठीक सामने एक बड़ा जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है, उसके उस पार समंदर है, और यही गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई का शानदार ताज होटल है वो भी बिल्कुल यहीं पर है। लेकिन एनसीबी लगातार एक एक करके उन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश आज सिमोन खंबाटा से की, क्योंकि दीपिका पादुकोण जो सबसे बड़ा नाम है, कल उनसे पूछताछ की जानी है। गोवा से वो निकल चुकी हैं। मुंबई आने के बाद कल सुबह माना यही जा रहा है कि इसी एनसीबी के दफ्तर में पहुंचेगी, और सेकेंड फ्लोर पर आज जहां पर सिमोन खंबाटा से पूछताछ की गई है वहीं पर उनसे सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा ड्रग्स को लेकर कि क्या आप ड्रग्स लेती हैं। अगला सवाल, ये ड्रग चैट क्या कहता है। इस ड्रग्स को जब आपने मंगवाया था और उसके बाद आपने कहा जाकर इसको लिया था, कंजम्पशन के बारे में विस्तार से बताइए। उसके बाद अगला सवाल एनसीबी दाग सकती है कि जिस पार्टी में रात में आप शामिल हुई थी क्या वो ड्रग्स पार्टी थी, और ड्रग्स पार्टी में और कौन कौन से लोग थे। याद रखना होगा पद्मावत के प्रीमियर की वो पार्टी थी जिसमें बॉलीवुड के दो बड़े नाम जो मेन सितारे हैं वो भी उसमें शामिल हुए थे। तो यकीनन यहाँ पर मुश्किल है, और कहा यही जा रहा है कि देखिए अभी तो सिर्फ कुछ नाम है, 20 लोगों की गिरफ्तारी जिनमें ज्यादातर ड्रग पैडलर हैं। उसके बाद रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती के जरिए जो नाम सामने आए, अब दीपिका पादुकोण, रिया और श्रद्धा कपूर से पूछताछ के बाद माना यही जा रहा है कि अभी तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। कई निर्देशक रडार पर है एनसीबी के जिनसे पूछताछ के लिए उन्हें बहुत जल्द समन जारी किया जा सकता है। कुल मिलाकर स्थिति अब ऐसी हो गई है कि बॉलीवुड के इस ड्रग्स भरी थाली को साफ करने का कमर यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी कस चुके हैं, और यही कारण है कि एक के बाद एक लगातार पूछताछ का ये लंबा दौर चल रहा है। लेकिन दीपिका पादुकोण अपने आप में सबसे ज्यादा अहम, ये जो ड्रग्स की छपाक है उससे बच पाना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। ओम शांति ओम फिल्म के जरिए युवा दिलों में अपनी वो जगह भले बनाते हैं अपने डेब्यू हिंदी फिल्म से शाहरुख खान के अपोजिट, लेकिन शांति की तलाश में डिप्रेशन से बचने के लिए क्या ड्रग का सहारा ये अभिनेत्री लेती थी, ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसका जवाब जानना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जया साहा की ओर से जो जानकारी दी गई है एनसीबी के अधिकारियों को, देखिए उन्होंने इस बात को एडमिट किया है कि हाँ वो इन चीजों को मुहैया कराती थी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन से बचने के लिए ड्रग्स का सहारा लेते हैं। अब जया साहा से पूछताछ के आधार पर, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो चाहे सारा अली खान हो, क्योंकि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर ये दोनों भी बहुत बड़ा नाम है, और इन दोनों को जब परसों बुलाया जाएगा यहाँ पर पूछताछ के लिए तो उनके पास तो बोटमैन का बयान भी है जिससे इस बात को एडमिट किया था कि देखिए सुशांत सिंह राजपूत जब पार्टी किया करते थे अपने फार्म हाउस पर तो ये लोग उस ड्रग्स पार्टी में शामिल होने के लिए आया करती थी। तो कुल मिलाकर मुश्किलें इन तमाम अभिनेत्रियों की बढ़ी हुई हैं, लेकिन ये सिर्फ
अभी कुछ गिने चुने चेहरे हैं, बहुत बड़े बड़े चेहरे अभी ऐसे हैं पर्दे के पीछे जिनका नाम सामने आना बाकी है। और माना यही जा रहा है कि एनसीबी की जिस तरह की ताबड़तोड़ तफ्तीश इस वक्त चल रही है, उसके आधार पर बहुत जल्द उन तमाम लोगों को समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कल सुबह 10:30 बजे के आसपास दीपिका पादुकोण को समन भेजने के बाद जवाब देने के लिए हाजिर होना होगा और उस हाजिरी में दीपिका पादुकोण अपना बचाव कैसे करती हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। अगर उन्होंने कंज्यूम, देखिए जो लॉ है, चूंकि ये गैर कानूनी है, ड्रग्स हिंदुस्तान में बैन है, और अगर कोई बैन काम आप करते हैं, कोई गैर कानूनी काम आप करते हैं, तो सबके लिए, चाहे वो आम हो या खास हो, सभी के लिए कानून एक बराबर है। तो यहाँ पर अगला कदम क्या होगा, क्योंकि ड्रग्स के मामले में ही, हालांकि वो खरीद फरोख्त का मामला था, रिया चक्रवर्ती बीते 17 दिनों से जेल में बंद है। उनकी जितनी उम्र है 28 साल। रिया चक्रवर्ती को अगर हम देखें, जो स्वीकारोक्ति उनकी ओर से की गई और जिस तरह से नाम लिया गया, चाहे सारा अली खान का हो या फिर श्रद्धा कपूर का हो, उसके जरिए बहुत बड़ी बड़ी बातें भी सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर कल का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। फिलहाल सिमोन से तो पूछताछ खत्म हो गई है, तमाम सवालों के जवाब उनसे लिए जा चुके हैं। 29 साल के सिमोन से बहुत सारे सवाल दागे गए, खासतौर से बॉलीवुड के बड़े बड़े चेहरों को लेकर कि इनको क्या ड्रग्स मुहैया कराने का काम आप करती थी या किसके जरिए किया जाता था, बड़ी बड़ी जो पार्टियां होती थी उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते थे, और इसी के जरिए अब ये जो ड्रग का नेटवर्क है वो एक एक कड़ी जुड़ती हुई चली जा रही है। और एनसीबी के अधिकारियों के हौसले बेहद बुलंद। यही कारण है कि जैसे ही सिमोन से पूछताछ यहां पर खत्म हुई, उसके 10 मिनट के बाद ही 2 बड़े अधिकारी एनसीबी दफ्तर से रुक कर जाते हैं। और अब जो जानकारी मिल रही है कि अंदर सवालों की अब लंबी फहरिस्त तैयार की जा रही है उन बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों के लिए, खासतौर से दीपिका पादुकोण के लिए, जिनसे कल एनसीबी के तमाम अधिकारी सवाल जवाब रोहित करने वाले हैं। और कल का दिन मुंबई के लिए ड्रग्स के मामले में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। रोहित, बिल्कुल, हलचल बहुत ज्यादा होने वाली है कल एनसीबी के दफ्तर पर, क्योंकि कल दीपिका पादुकोण, रकुलप्रीत सिंह दोनों की पेशी होगी। दिव्येश भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव आ चुके हैं, अरविंद ओझा भी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। दिव्येश, कल का दिन काफी हलचल भरा रहने वाला है, क्योंकि दीपिका पादुकोण जो कि मुंबई के लिए रवाना हो चुकी हैं गोवा से, वो पेश होगी कल, और साथ ही साथ रकुलप्रीत सिंह को भी समन थमाया जा चुका है आज। जी रोहित, कल का दिन बहुत ही अहम रहने वाला है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इस इन्वेस्टिगेशन के लिए। दीपिका पादुकोण और रकुलप्रीत सिंह दोनों को ही कल आने के लिए कहा गया है। रकुलप्रीत सिंह को आज इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा गया था, पर उन्होंने बहाना बनाया कि उन्हें समन मिले नहीं है, जिसके बाद दोबारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने उन्हें फ्रेश समन इशू कर कल सामने आने के लिए कहा है एसआईटी की टीम के सामने, ताकि उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए। दीपिका पादुकोण, जिनकी चैट मिली है करिश्मा आनंद, जो कि क्वान की टैलेंट मैनेजर हैं, उनके साथ, जहां पर दीपिका उनसे ड्रग्स मांग रही हैं, माल है क्या, ऐसा एक मैसेज भेजती हैं। उसके बाद कहती हैं कि गांजा नहीं चाहिए, हशीश चाहिए। कोको में जो पार्टी हुई थी, कोको क्लब में, उसके बारे में भी उसी में जिक्र है, पार्टी में जाने का समय भी बताया हुआ है, और सारी चीजें उस चैट से सामने आती है। इससे एक बात साफ हो जाती है कि दीपिका पादुकोण स्वयं खुद ड्रग्स मांग रही थी, और इसीलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब उन्हें समन कर पूछताछ करेगी किस तरीके से करिश्मा के अलावा वो और कौन लोग थे जिनसे वो ड्रग्स मंगवाया करती थी, कितने बार वो ड्रग्स लेती थी, क्या वो इसके एडिक्ट हैं, या किस तरीके से इस ड्रग्स के नेटवर्क में वो शामिल हैं। ये सारी चीज़ें उनसे पूछी जाएंगी। उनके साथ कौन कौन एसोसिएटेड है, कौन है वो पेडलर्स, कौन है वो ड्रग मुहैया कराने वाले लोग, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और उसके बाद एनसीबी की टीम आगे जो भी एक्शन लेना है उसके बारे में डिसाइड करेगी, फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में प्लान करेगी, और फिर एक्शन लिया भी जा सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एनसीबी के हाथ लगा है इस चैट के द्वारा, जो क्लियर ये दिखाता है कि किस तरीके से दीपिका स्वयं ड्रग्स मांग रही थी। वो उन्होंने पास में ये भी शेयर किया है कि वो डिप्रेशन की शिकार रही हैं, और उसके बावजूद वो ड्रग्स ले रही थी, ड्रग्स मुहैया कर रही थी, अपनी टैलेंट मैनेजर को कह रही थी कि मुझे ड्रग्स ला कर दो। तो इसी वजह से अब एनसीबी अपना दायरा बढ़ा रही है। वो सारे लोग जो भी इस इन्वेस्टिगेशन में जो भी लोग उनके नाम सामने आ रहे हैं, उन सारे लोगों को बुलाया जा रहा है, और दीपिका पादुकोण उन्हीं में से एक है, उन 4 अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्हें स्टेटमेंट्स इशू किए जा चुके हैं, जिन्हें बुलाया जा चुका है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। और कल ही का दिन है जब दीपिका को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के सामने आ रहा है, और यही है वो ऑफिस जहां पर दीपिका कल
शामिल होंगी, दीपिका यहाँ पर आएंगी, इसी जगह पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर उनसे पूछताछ करेंगे, उन्हें ग्रिल किया जाएगा, उन्हें इंटेरोगेट किया जाएगा और सारे डिटेल्स उनसे मांगे जाएंगे कि किस तरीके से वो इस ड्रग्स के नेटवर्क में शामिल थी, क्या वो ड्रग्स अपने लिए मुहैया करा रही थी या ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी और के लिए ड्रग्स प्रोक्योर कर रही हो। जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती पर केस हुआ है, हो सकता है अगर एनसीबी को एविडेंस मिले तो वो केस दीपिका पर भी रजिस्टर कर सकते हैं। वापस आते हैं आपके पास दिव्येश, वहां से बाद जानकारी दे रहे हैं जहां पूछताछ चल रही थी सिमोन खंबाटा से। लगातार 4 घंटे की पूछताछ के बाद सिमोन खंबाटा आज रवाना हो गई वहां से। कल दीपिका पादुकोण को पेश होना है और साथ ही रकुल प्रीत को भी समन भेजा जा चुका है। सारा अली खान मुंबई के लिए रवाना हो चुकी हैं गोवा से, उनको भी पेश होना है एक दिन के बाद और पेशी होगी। श्रद्धा कपूर की भी, उनको भी समन भेजा जा चुका है एनसीबी की तरफ से। हर खबर सबसे पहले आज तक आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि खबर के लिए सिर्फ आज तक और अफवाह के लिए कोई भी, इसलिए देखते रहिए आज तक इस ब्रेक के बाद। मुद्दे बदले, सरकारें बदली, मामले बदले, पर खबरों के लिए देश ने अपना चैनल नहीं बदला। देश का भरोसा सिर्फ एक, आज तक। हर दिन, महीने, साल, नंबर 1 आज तक। Move out the beat, move out the music. Hyundai Venue, now with IMT. काकू के हुनर ने की रोहन के बिजनेस की परेशानी दूर। डील इज फाइनल। हेलो, रोहन चीनू हॉस्पिटल में है, तुम जल्दी आ जाओ। क्या हुआ? बात चीनू। पर एक माँ कैसे संवारेगी अपने बच्चे का बिखरता परिवार? इंडिया वाली माँ, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सोनी पर। Guys, you won't believe this. क्या हुआ? बब्बन का बच्चा हो गया? बीटल्स का नया एल्बम है। बाबा का, बनी सिंह। बाबा अरेस्ट हो गए। अब या तो खा ले या बोल ले। मैं ये